नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं या लाल कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखो, आरबीसी लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये क्या है, हमारे शरीर की प्रमुख कोशिका होती है और ये संख्या में क्या है, इनकी संख्या क्या है, हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या है, लाल रक्त कोशिका है, ये ब्लड से बनी हुई होती है। तो ये क्या है, हमारे ब्लड का कितना 40% भाग क्या होता है, हमारे ब्लड का 40% भाग हमारे शरीर में किनका होता है, वो होता है लाल रक्त कोशिका का, ये रेड ब्लड सेल का। कितना, लगभग 40% भाग। जो रीढ़धारी जंतु होते हैं उनके अंदर इसका जो रेड ब्लड सेल है, या हम कह ले जो स्तनधारी है, उनके अंदर इसका आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये क्या श्वसन अंगों से जो होती है ऑक्सीजन उसको लेकर जो शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उनमें क्या है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इनका कार्य होता है। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, इनकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी ल्यूवेनहोक। इन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने माना कि जो मानव है, मानव शरीर है, उसके अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, वो सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, उसका क्या है, वो है सबसे छोटी कोशिका ही आरबीसी है। देखो, आरबीसी का नाम कभी कभी एग्जाम में क्या है, जो रेड ब्लड सेल, ये नाम तो सबको पता होता है, तो एग्जामिनर क्या है, दूसरा नाम अच्छी लैंग्वेज के रूप में यूज कर लेता है। तो वो देखिए, आरबीसी को लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल हम जानते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये सब तीनों नाम किसके हैं, आरबीसी के। आरबीसी के अंदर क्या है, एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। देखो, आरबीसी ब्लड से बनी हुई होती है और हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ब्लड के अंदर क्या है, एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखो, आरबीसी की हम आकार की बात करें, आया हम अगर आरबीसी की आकृति की बात करें कि आरबीसी दिखने में कैसी होती है, तो ये जो आरबीसी हमारी जो ये आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये जो कोशिका है, वो क्या होती है, डिस्क के आकार की होती है। डिस्क क्या होती है, डिस्क होती है जो बाहरी हिस्सा होता है डिस्क का, वहाँ से होती है मोटी, और जो आंतरिक हिस्सा होता है वहाँ से होती है पतली। ठीक है, देखिए, यह परिधि पर मोटी और मध्य में कम मोटी होती है। और विभिन्न जंतुओं के आरबीसी अलग अलग, मतलब सभी जंतुओं के आरबीसी, मतलब जो अलग अलग जंतु हैं उनके आरबीसी अलग अलग आकार की होगी। जो हमारे मानव की बात करें जाए तो वो क्या होती है, आकृति डमलाकार। जो मानव की आरबीसी होती है उसकी आकृति क्या होती है, डमलाकार बोल दो, या बोल दो हम द्विअवतलाकार, या क्या बोल दो, द्विअवतलाकार। ठीक है, देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे मानव शरीर के अंदर किस तरह आरबीसी संख्या में, कितनी लाखों की संख्या में होती है वो। देखिए, जो मानव शरीर है, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर आरबीसी कैसी होती है, दिखती कैसी है आरबीसी, ये देखो, ये इस डायग्राम में जैसी नज़र आ रही है, एकदम ऐसी की ऐसी हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, और यहाँ आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ नज़र आएगा। देखो, ये जो हिस्सा है, ये परिधि का हिस्सा, ये क्या है, मोटा, और जो ये आंतरिक हिस्सा है, ये क्या है, थोड़ा कम मोटा या थोड़ा पतला कह लो। ठीक है, थोड़ा कम। तो आपको स्पष्ट हो गया कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, द्विअवतलाकार या डमलाकार, या हम बोल दें डिस्क की तरह। किसकी तरह, डिस्क की तरह। जो आरबीसी है, इनका निर्माण, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण की क्रिया, आरबीसी के निर्माण की क्रिया, जो आरबीसी का बनना है वो क्या कहलाता है, आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस या हीनोपोइसिस कहा जाता है, कहलाता है। आरबीसी का बनना या आरबीसी के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस या हीनोपोइसिस, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, यह कहा जाता है। ठीक है, देखो, लाल रक्त कोशिका का निर्माण, जो लाल रक्त कोशिका, जो हमारे आरबीसी होती है, जो हमारे अंदर, हम जो वयस्क मानव होते हैं उनके अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और कौन से अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ये आप यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। वयस्क मानव के अंदर आरबीसी का निर्माण किस में होता है, वयस्क मानव के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। और जो भ्रूण होता है उसके अंदर प्लीहा, जिसे स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं, या हम बोल दें यकृत, एक है यकृत, दो जगह होता है, भ्रूण में दो जगह होता है, प्लिया, स्प्लीन, या जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं उसमें, या यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, उसके अंदर भ्रूण अवस्था में क्या है, आरबीसी वहाँ बनती है। अब बात की जाए जो आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है,
वो स्तनधारियों में क्या होती है, जो स्तनधारी होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसमें क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित होता है। पर कुछ अपवाद है, और अपवाद स्वरूप क्या है, ऊंट, जिराफ और लामा, यह तीनों क्या है, स्तनधारी है। और ये तीन अपवाद है, इन स्तनधारी होते हुए भी इनकी जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। देखो यह होता है ऊंट, इसमें पाया जाता है केंद्रक, जिराफ इसकी कोशिका के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, और यह है लामा, इसकी के अंदर भी केंद्रक पाया। और जो इनकी आरबीसी होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, दिखने में इनकी आरबीसी कुछ इस तरह की होती है तीनों की, ठीक है। अब देखिए जो हम मानव शरीर है, जो हमारा शरीर है, हम प्राणी, उन प्राणी के अंदर आरबीसी लाल रुधिर कणिका या लाल रक्त कोशिका की बात करें तो वो पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या की बात की जाए तो पुरुषों के अंदर तो कितनी, 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख, जी हाँ 50 से 60 लाख पर घन मिलीमीटर इनकी संख्या हमारे शरीर में इतनी ही होती है। और यही बात का है कि ये इतनी होती है तो मतलब इनका आकार बहुत छोटा छोटा होता होगा, तभी 50 से 60 लाख पर घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। और जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, उसके अंदर 45 से 50 लाख पर घनी मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब देखो आरबीसी की जो संख्या है उसको किसके, आरबीसी की संख्या को काउंट किया जाता है, आरबीसी की संख्या को काउंट किया जाता है हीमोसाइटोमीटर, एक यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। ये क्या करता है, आरबीसी की संख्या को मापता है। और हीमोसाइटोमीटर का एक ग्राफ या डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ये इसके अंदर क्या है, जो ये डॉट डॉट है ये क्या है, आरबीसी है, और ये इसमें कुछ वक्र टाइप में बना हुआ है जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी की जो शो हो जाती है, उससे फिर ये हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, काउंट कर लेता है कि कितनी आरबीसी है। ये घन के हिसाब से कार्य करता है, ये क्यूब होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब देखो आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी की बात की जाए तो सबसे बड़ी आरबीसी जो स्तनधारी होते हैं, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं स्तनधारियों की, जो स्तनधारी होते हैं उनमें सबसे बड़ी आरबीसी किसकी पाई जाती है, हाथी की। और जो सबसे छोटी आरबीसी किसमें, स्तनधारी में, वो होती है कस्तूरी हिरन की। और कस्तूरी हिरन को इंग्लिश में हम कहते हैं मस्क डियर, ठीक है। अब जो आरबीसी होती है इनका जीवन काल, इनका जीवन भाई, आरबीसी का निर्माण हुआ, आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती, कितने दिन तक चलती, आरबीसी का निर्माण काल 120 दिन होता है। जब ये 120 दिन आरबीसी का निर्माण, जब 120 दिन कंप्लीट हो गए, इनका विघटन हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो फिर नई आरबीसी निर्माण करती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन होता है। अब आरबीसी लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये क्या है, यकृत और प्लीहा, मतलब यकृत और प्लीहा में नष्ट होती है। और ये जो प्लीहा है, एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो प्लीहा है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का विघटन स्थल क्या बोलते हैं, आरबीसी का विघटन स्थल भी कहते हैं इसको, किसको कहते हैं, प्लीहा को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जो आरबीसी है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये हमने जान ही लिया कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्योंकि केंद्रक जो केंद्रक है या जो केंद्र है उसमें क्या होता है, जो मतलब केंद्र के स्थान पे क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखो बात करें हम आरबीसी की कमी, अगर हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, आरबीसी की कमी या अधिकता होने पर ही हमारे शरीर में क्या होता है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर आरबीसी की कमी है या हम कह लें हीमोग्लोबिन की कमी है या एफी या आयरन की कमी है, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता कहते हैं, मतलब ब्लड की कमी। फिर अगर इनकी अधिकता की बात की जाए, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए शरीर के अंदर, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर उससे भी एक रोग, अधिकता से अधिक का रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोमिया। आरबीसी की अधिकता से होने वाला ये क्या है, रोग है, ये दोनों ही क्या है, रोग है, ठीक है। अब देखिए, ये देखो, या एनीमिया से ग्रसित है कोई व्यक्ति है, एनीमिया से ग्रसित है, इसमें देखो ब्लड की कमी है, रक्त की अल्पता है, ठीक है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, रक्त की अल्पता है, ठीक है। देखो आरबीसी की संख्या,
आरबीसी की संख्या की क्या है। अब जैसे ये एग्जाम है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और राजस्थान के अंदर तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि आरबीसी की संख्या, अगर पहाड़ी क्षेत्र पे कोई आप चढ़ रहे हो या आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो तो आपकी जो मानव है उसकी आरबीसी की संख्या क्या है, वो आरबीसी की संख्या है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र पे अगर पढ़ रहे हो, ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी एरिया बोले, ऊंचाई वाले क्षेत्र पे आप जाते हो तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी प्रकार ऐसे उल्टा है, अगर आप सो रहे हो घर पे, आप बेड पे सो रहे हो या घर पे कहीं पे भी सो रहे हो, तो सोते समय आरबीसी की संख्या क्या है, कम हो जाती है। और कितने % कम हो जाती है सोते समय आरबीसी की संख्या, लगभग 5%, लगभग 5% तक आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अब देखो, हमने बात करा था कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी वो होती है हाथी की, और सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण की। देखो, एक एग्ज़ाम था, वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, और वहाँ हाथी और कस्तूरी हिरण ऑप्शन में नहीं था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनका गलत था। तो उसका आंसर देखो, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ या उभयचर की होती है, ये ऑप्शन में आता है ना। और जो हम पहले बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे स्तनधारियों में, ठीक है। अब देखिए, हमने 2 वर्ड काम में लिया, स्प्लीन या प्लीहा। देखो, ये स्प्लीन और प्लीहा, ये हमारे शरीर के अंदर स्प्लीन और प्लीहा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और इसको शरीर का क्या बोलते हैं, इसको आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। आपको पता है आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान है ये। और देखो, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, इसको शरीर का ब्लड बैंक कहा। फिर हमने एक वर्ड काम में लिया था, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, जहाँ आरबीसी, वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और लाल अस्थि मज्जा, देखो ये डायग्राम देखो, कुछ दिखने में ऐसा होता है। लाल अस्थि मज्जा कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखिए। हाँ, कुछ इस तरह, सेम एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। स्कोर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। चैनल से बने रहने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।